हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और देखिए, हमने HPSC PGT कॉमर्स सिलेबस है इसको स्टार्ट किया था। एक वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले उसको देखिए। अभी जो मैंने स्टार्टिंग की है वो पार्टनरशिप से हमने स्टार्ट किया। तो उस वीडियो के अंदर जो पार्टनरशिप है, मीनिंग है, कुछ बेसिक्स बातें हमने की है। और आज की इस वीडियो में हम इसी को आगे फर्दर करेंगे, पार्टनरशिप को ही। ठीक है, आप सभी को पता ही है कि भी आप लोगों का जो एग्ज़ाम है 9 और 10 सितंबर में से किसी भी डेट को हो सकता है। तो आप लोगों के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ एक महीना, सिर्फ अगस्त का महीना है। और इस एक महीने के अंदर आप लोगों को अपनी तैयारी करनी है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका जो सिलेबस है उसको पूरा कराने की कोशिश मैं करूंगी, लेकिन आपको अपने से बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, अपने से बहुत ज़्यादा आपको करना होगा। मेरे साथ भी कीजिए और खुद से भी। और डेली के आपको MCQ करने हैं, हो सके तो 100 MCQ आप डेली के स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो कम से कम 50 MCQ आप ज़रूर कीजिए। तो चलिए फिर आज का टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। आपसे न्यूमेरिकल यहाँ पे पूछा जा सकता है, कैलकुलेशन आपसे पूछी जा सकती है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसको कैलकुलेट करके दिखाइए। तो सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, जब हम किसकी बात करते हैं, पार्टनरशिप की हम बात करते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप के अंदर आपका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, सबसे मेन बात आपको जो याद रखनी है, क्या, अगर पार्टनरशिप डिड के अंदर मेंशन है, अगर पार्टनरशिप डिड में आपने मेंशन किया है तो ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज करेंगे। अदरवाइज अगर पार्टनरशिप डिड हमारा क्या है, साइलेंट है, उसमें हमने कुछ भी नहीं लिखा है कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसको चार्ज करना है या नहीं, तो उस केस में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा उसको चार्ज नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहली बात तो आपको यही याद रखनी है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के हमारे पास दो मेथड्स है, दोनों ही मेथड्स मैं आपको बताऊँगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के हमारे पास कितने मेथड्स है, दो मेथड्स है। एक मेथड है जिसका नाम है एवरेज मेथड और एक है प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, तो मोस्टली आपको जो पेपर के अंदर अगर क्वेश्चन आया तो एवरेज मेथड से ही आपको सोल्व करना होगा, लेकिन आपको एटलीस्ट नेम पता होने चाहिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसको कैलकुलेट करने के कितने मेथड्स है। तो यहाँ से भी MCQ बन सकता है, एवरेज मेथड और हमारा क्या है, प्रोडक्ट मेथड। तो दोनों ही मेथड्स पे अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एवरेज मेथड की। तो एवरेज मेथड बेसिकली कैसे है, किस तरह से, किस कंडीशन में हम एवरेज मेथड लगाएंगे और कौन सी कंडीशन होगी जहाँ पे हम प्रोडक्ट मेथड है उसका यूज करेंगे। तो एवरेज मेथड अप्लाई करने के लिए आपकी कुछ कंडीशन है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको करा रही हूँ कौन सा, एवरेज मेथड। तो एवरेज मेथड हमारा कब लगेगा, अब यहाँ पे 3 कंडीशन मैं आपको बताऊँगी। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करना होगा, एवरेज मेथड। तो 3 कंडीशन क्या है, सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है कि भाई आपने जो ड्राइंग करनी है उसका जो अमाउंट है वो सेम रहना चाहिए। ठीक है, जब भी आप ड्राइंग करोगे तो जो आपने स्टार्टिंग में ड्राइंग की, फॉर एग्जांपल आपने 1 जनवरी को ड्राइंग की है 2000 रुपये की, तो अब आपको थ्रू आउट द ईयर पूरे साल आपको 2-2 हज़ार की ही ड्राइंग करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, राइट डाउन भी कर सकते हो आप, क्या, अमाउंट शुड बी सेम थ्रू आउट द ईयर। जो अमाउंट है ड्राइंग का वो आपका सेम रहना चाहिए थ्रू आउट द ईयर। अगर मैंने जनवरी में ड्राइंग की है तो भी 2000 की, फिर मैंने फरवरी में ड्राइंग की है फिर 2000 की, फिर मैंने अप्रैल में ड्राइंग की है फिर 2000 की, हर बार मैं जो सेम अमाउंट है, ठीक है, सेम अमाउंट है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, हर बार जो मैं ड्राइंग करूँगी वो कितने अमाउंट की करूँगी, 2000 अमाउंट की। अब सेकेंड कंडीशन क्या है, सेम अमाउंट आपका होना चाहिए और इसी के साथ ही डेट ऑफ ड्राइंग शुड बी सेम थ्रू आउट द ईयर। जो डेट ऑफ ड्राइंग है वो भी आपकी सेम होनी चाहिए। यहाँ पे जो डेट है, डेट ऑफ ड्राइंग वो भी आपकी क्या होनी चाहिए, सेम। सेम कैसे कि भाई आपने जो फर्स्ट ड्राइंग की है आपने 1 जनवरी को की, 1 जनवरी को आपने कितना निकाल लिया, 2000 रुपये। फिर आपने सेकेंड ड्राइंग की है 1 फरवरी को, फिर आपने कितना निकाला, 2000 रुपये। तो यहाँ पे डेट आपकी सेम है। पहली ड्राइंग आपने 1 जनवरी को की, दूसरी ड्राइंग आपने 1 फरवरी को की, फिर आप 1 मार्च को, फिर 1 अप्रैल को। तो यहाँ पे बेसिकली डेट क्या हुई, 1-1। ठीक है, फर्स्ट डेट को आपको क्या करनी है, ड्राइंग करनी है। तो दो कंडीशन क्या हुई आपकी, डेट आपकी सेम होनी चाहिए और अमाउंट भी आपका सेम होना चाहिए। लेकिन अभी एक थर्ड कंडीशन और है। थर्ड कंडीशन बेसिकली क्या है, ड्राइंग शुड बी मेड थ्रू आउट द ईयर विदाउट एनी रेगुलरली बेस एंड विदाउट एनी गैप। तो यहाँ पे थर्ड कंडीशन क्या है
कि भाई जो आपका गैप है ना, गैप आपका नहीं होना चाहिए, और जो आप ड्राइंग करोगे वो एक रेगुलरली बेस पे करोगे, जो थर्ड कंडीशन है। अभी देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे। गैप इन द सेंस कि जो गैप है ना वो आपका सेम होना चाहिए। अब जैसे दो कंडीशन थी, दो कंडीशन पहले मैं आपको बताई कि आपका जो अमाउंट है वो सेम होना चाहिए, डेट है वो सेम होनी चाहिए। तो चलिए देखिए, अब मैं बोलती हूँ कि मैंने 1 जनवरी को ड्राइंग की है 2000 रुपये की, ठीक है। फिर मैंने 1 फरवरी को ड्राइंग की है 2000 रुपये की। अभी तक मेरी कंडीशन सेटिस्फाइड है, सेम अमाउंट है मेरा और डेट भी मेरी क्या है, सेम। अब मैंने ड्राइंग की है 1 अप्रैल को, अमाउंट लेकिन मेरा क्या है, सेम है। अब मैंने ड्राइंग की है 1 जुलाई को, अमाउंट मेरा क्या है, सेम है। अब मैंने ड्राइंग की है 1 दिसंबर को, अमाउंट मेरा क्या है, सेम है। तो जो फर्स्ट हमारी जो दो कंडीशन है, सेम अमाउंट और डेट ऑफ ड्राइंग सेम है ना, अमाउंट भी हमारा सेम है, डेट ऑफ ड्राइंग भी सेम है, तो क्या हम एवरेज मेथड है उसको अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि एवरेज मेथड अप्लाई करने के लिए हमारी 3 कंडीशन है। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन मैंने आपको क्या बताई है, ड्राइंग शुड बी मेड थ्रू आउट द पीरियड रेगुलरली विदाउट एनी गैप। ड्राइंग आपको करनी है थ्रू आउट द ईयर करनी है आपको, लेकिन रेगुलरली बेस पे करनी है और विदाउट एनी गैप। विदाउट एनी गैप इन द सेंस अगर जो गैप भी होगा ना वो आपका सेम होना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे अगर मैं गैप की बात करती हूँ, रेगुलरली आपने नहीं की, 1 जनवरी को की, 1 फरवरी को की। अब देखिए मार्च का महीना है, मार्च में आपने ड्राइंग नहीं की, उसके बाद फिर आपने अप्रैल में की, अप्रैल के बाद आपने मई और जून को छोड़ दिया और फिर सीधा आपने जुलाई में की। तो यहाँ पे जो गैप है, यहाँ पे आपको विदाउट एनी गैप और रेगुलरली करनी थी। जो गैप था ना तो वो जैसे वो कैसे चलना था, एक एक महीने का, 1 जनवरी को की, 1 फरवरी को की, फिर आपको 1 मार्च को करनी थी, फिर 1 अप्रैल को, फिर 1 मई को, फिर 1 जून को, फिर 1 जुलाई को, फिर आगे 1 अगस्त को। तो ये कंडीशन है, ठीक है। अगर ये तीनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड है तब आप कौन सा मेथड यूज करोगे, जो एवरेज मेथड है। अगर इसमें से कोई एक भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर मैं आपको बताऊंगी कौन सा मेथड, तो फिर बेसिकली आपको प्रोडक्ट मेथड ही आएगा। साथ के साथ अगर मैं बताऊं, अगर ये तीनों कंडीशन आपकी उल्टी है तो वहाँ पे प्रोडक्ट मेथड यूज हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड बेसिकली क्या बोलता है मैं अभी बता देती हूँ, जिससे आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो प्रोडक्ट मेथड है उसमें क्या है, अमाउंट शुड नॉट बी सेम थ्रू आउट द पीरियड। अब इसका उल्टा कर दो बिल्कुल, प्रोडक्ट मेथड में क्या आ जाएगा, अमाउंट आपका सेम नहीं होगा, डेट ऑफ ड्राइंग है वो भी आपकी सेम नहीं होगी, और यहाँ पे जो गैप है वो गैप होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। साथ के साथ अगर मैं प्रोडक्ट मेथड भी बताऊं तो प्रोडक्ट मेथड में मैंने क्या बताया, अमाउंट आपका सेम नहीं होगा। अमाउंट कैसे सेम नहीं होगा, 1 जनवरी को आपने 2000 की ड्राइंग की है, फिर आपने 1 फरवरी को 5000 की ड्राइंग कर ली, ठीक है। फिर आपने जाके 31 मार्च को कर ली, अब आपकी डेट सेम नहीं है, 31 मार्च को आपने 6000 की ड्राइंग कर ली। अब इसी के साथ ही जो गैप है वो भी आपका सेम नहीं है, अब आपने सीधा जाके 30 जून को कर ली और अब आपने 7000 की ड्राइंग कर ली। तो मैंने क्या बताया, जो आपने एवरेज मेथड किया है इसकी जो 3 कंडीशन है इनका बिल्कुल अपोजिट कर दो, तो वो कंडीशन किसकी हो जाएगी, प्रोडक्ट मेथड की। तो प्रोडक्ट मेथड की भी एक तरह से 3 ही कंडीशन हो जाएगी, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तो तब हम वहाँ पे कौन सा मेथड यूज करेंगे, प्रोडक्ट मेथड हम यूज करेंगे, ठीक है। अभी के लिए समझते हैं, मैंने बता दिया प्रोडक्ट मेथड, फिर इसका फॉर्मूला बता दूंगी। अभी देखिए जो एवरेज मेथड मैंने आपको बताया 3 कंडीशन, अब ये तीनों कंडीशन हमारी अगर सेटिस्फाइड है तो एवरेज मेथड हम यूज करेंगे। और एवरेज मेथड में हम किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, क्या फॉर्मूला रहेगा हमारा एवरेज मेथड में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का। एनुअल ड्राइंग आप लोगे कि भाई आपने एनुअली कितनी ड्राइंग की है, और उसके बाद आपको रेट आपको गिवन होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन होगा, एनुअल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आप लोगे एवरेज पीरियड। अब एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। अब ये एवरेज पीरियड क्या है यही मैं आपको निकालना बताऊंगी, ठीक है। एवरेज पीरियड क्या है इसको हम निकालेंगे, और मेन आपका यही है एवरेज पीरियड, क्योंकि पेपर जब आपका एग्जाम होगा, जो पेपर होगा उस टाइम बच्चे यही फंसेंगे, उनको एवरेज पीरियड निकालना नहीं आएगा और सभी निकाल लेंगे। एनुअल ड्राइंग भी इजिली आप निकाल लोगे कि भाई पूरे 12 महीने हमने कितनी ड्राइंग की है, और इसी के साथ ही जो रेट है वो भी आप निकाल लोगे। तो देखिए अब हम देखते हैं एवरेज पीरियड। इसके लिए मैं आप लोगों के सामने एक टेबल ड्रॉ करूंगी एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो जो एवरेज पीरियड है उस टेबल को याद रखना आपको बहुत ही ईजी है, अच्छे से मैं आपको बता दूंगी। उस टेबल को अगर आपने याद कर लिया, फिर कैसे आपसे क्वेश्चन पूछ ले आप कर दोगे। तो देखिए यहाँ पे आप एक टेबल ड्रॉ कीजिए।
अब आप जो ड्राइंग करते हो, ठीक है, जब हम ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग हम किस तरह से करते हैं, पूरे 12 के 12 महीने भी हम ड्राइंग कर सकते हैं, हम 6 महीने भी ड्राइंग कर सकते हैं, हम 9 महीने भी ड्राइंग कर सकते हैं, और इसी के साथ ही हम क्वार्टरली बेस पे भी हम क्या कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं। तो सारे केसेस मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप टेबल बनाओ फॉर 12 मंथ। अगर आपने पूरे 12 के 12 महीने आपने क्या की है, ड्राइंग की है, ठीक है। फिर अगर आपने फॉर 9 मंथ्स आपने ड्राइंग की है, या फिर आपने फॉर 6 मंथ आपने ड्राइंग की है, ठीक है, या फिर आपने क्वार्टरली, या फिर आपने क्या किया है, क्वार्टरली आपने ड्राइंग की है, ठीक है। तो ये आपके 4 कॉलम बनेंगे, 1 2 3 4, इसको हटा दीजिए। अब देखिए, अब आप ड्राइंग कैसे कर सकते हो, आप इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के शुरू में ड्राइंग कर सकते हो, इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के बीच में, और या फिर एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के लास्ट में। हो सकता है कि भाई आप हर महीने 1 जनवरी को करो, जैसे हर महीने के फर्स्ट डेट को, जैसे 1 जनवरी को, 1 फरवरी को, 1 मार्च को, जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि मिड में करोगे एवरी मंथ के, हर मिड में कैसे, 15 जनवरी को फर्स्ट ड्राइंग आपने की, सेकंड ड्राइंग आपने फिर 15 फरवरी को की, थर्ड आपने 15 मार्च को की, तो आपने मिडल ले लिया। या फिर एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, जैसे 31 जैन को फर्स्ट ड्राइंग आपने 31 जैन को की, फिर आपने 28 फेब को की, फिर 31 मार्च को की। तो इस तरह से आपके पास 3 वे है जिसमें आप ड्राइंग कर सकते हो, ठीक है। तो 3 मैंने क्या बताया आपको, या तो आप जो 3 वे मैंने आपको बताया किस तरह से, इन द बिगनिंग, ठीक है, या फिर क्या कर सकते हो, इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, इन द मिड ऑफ एवरी मंथ, और एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, ये एवरी मंथ आप लिख लेना, ठीक है। इन द बिगनिंग, इन द मिडल और एट द एंड। अब आपको ये टेबल है किस तरह से ड्रॉ करनी, कैसे याद रखनी है, एक बार थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, लेकिन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप इन सभी का मिडल निकाल लीजिए, ठीक है। 12 मंथ का मिडल क्या होगा, 6 मंथ। 9 मंथ का मिडल क्या होगा, 4.5। 6 मंथ का मिडल क्या होगा, 3 मंथ। क्वार्टरली का मिडल क्या होगा, इसका होगा आपका 6, ठीक है। क्वार्टरली का मिडल भी क्या होगा आपका 6। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, अगर इन द बिगनिंग का है तो 0.5 है, उसको ऐड कर दो, और अगर एट द एंड का है तो 0.5 है, उसको माइनस कर दो, सभी में, सिर्फ क्वार्टरली को छोड़कर। क्वार्टरली में आपको क्या करना है, प्लस करना 1.5 और माइनस करना है 1.5, और ये आपकी टेबल तैयार है। और जैसे ही आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन में फिर आपसे चाहे 6 मंथ के लिए बोला, 9 मंथ के लिए बोला है, या फिर क्वार्टरली बोला है, तो इस तरह से आप साथ के साथ भी आप फटाफट से निकाल सकते हो कि इन द बिगिनिंग मेरा कितना महीना बनेगा और एट द एंड मेरा कितना महीना बनेगा, ठीक है। और अगर कोई ऐसे याद रख सकता है तो अच्छी बात है। तो अब देखिए, अगर इन द बिगिनिंग है तो मैंने क्या बोला, 0.5 ऐड करो मिड में, तो 6 में जब मैं ऐड करूँगी तो यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा, 6.5, और एट द एंड मेरा कितना आ जाएगा, 5.5। क्योंकि एट द एंड है तो हम 0.5 माइनस करेंगे, और अगर इन द बिगिनिंग हम निकालेंगे तो ऐड करेंगे। सेम इसमें हम ऐड करेंगे 0.5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, ठीक है। तो सेम इसमें हमने क्या किया, 0.5 ऐड किया, और जब हमने एट द एंड निकालने के लिए हमने 0.5 को माइनस किया। सेम इसमें हम क्या करेंगे, 0.5 ऐड करेंगे और माइनस करेंगे 0.5, तो जब हम ऐड करेंगे तो 3.5 आएगा, और जब हम माइनस करेंगे तो 3 आएगा। क्वार्टरली में बस आपको याद रखना 1.5 आपको ऐड करना होगा, 1.5 ऐड करोगे तो ऊपर 7.5 आएगा, और इसमें जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4.5, ठीक है। तो बस आपको ये टेबल है, ये टेबल आपको याद करनी है। और फिर अगर आपको क्वेश्चन दे देंगे, चाहे कैसे दे देंगे क्वेश्चन, इन द बिगनिंग कहे, एंड कहे, मिडल कहे, कुछ भी बोले, चाहे फिर वे 9 मंथ के लिए कहे, 6 मंथ के लिए कहे, या फिर क्वार्टरली कहे, तो टेबल अगर आपको याद है तो यहाँ पे आप एवरेज पीरियड आपको पुट करना है, और एनुअल ड्राइंग आप अपने आप से निकाल लोगे, ठीक है। वैसे मैं आपको एक क्वेश्चन एक छोटा सा बता भी देती हूँ कि भाई ये किस तरह से निकलता है। जैसे अगर मैं 12 मंथ्स में 6.5 की बात करूँ, तो इन द बिगनिंग है, उसमें हम जो एवरेज पीरियड है उसको 6.5 क्यों लेंगे। तो देखिए, इसको हम कैसे करेंगे, अब आप ही देखिए, मैं आपको ये बता रही हूँ क्या कि जो 6.5 है ये कैसे आया। फिर आप सभी एक बार अगर चेक करना चाहो तो निकाल सकते हो, सिर्फ मैं एक आपको करके दिखाऊंगी। अब देखिए, इन द जो यहाँ पे ड्राइंग की है वो कैसे की है,
इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग हमने की है, हर महीने के शुरू में, और पूरे 12 के 12 महीने हमने ड्राइंग की है। इट मीन्स ड्राइंग कैसे की, फर्स्ट ड्राइंग हमने कब की है 1 जनवरी को, सेकंड ड्राइंग हमने कब की है 1 फरवरी को, थर्ड ड्राइंग हमने कब की है 1 मार्च को। ऐसे चलता रहेगा क्योंकि हमने पूरे 12 के 12 महीने की। तो लास्ट ड्राइंग हमने कब की होगी 1 दिसंबर को। आई बात समझ में, क्योंकि 12 के 12 महीने इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ हमने ड्राइंग की है। अब जब हमने फर्स्ट ड्राइंग की 1 जनवरी को, तो फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद हमारे पास कितना टाइम बचा, ठीक है। तो फर्स्ट ड्राइंग अगर हमने 1 जनवरी को की है तो पूरे हमारे पास कितना टाइम लेफ्ट हमारे पास है, पूरे 12 महीने। लास्ट ड्राइंग हमने कब की है 1 दिसंबर को की है। हम मान के चले कि भी 1 दिसंबर को हमारे अकाउंट्स क्लोज होंगे, तो इसलिए 1 जनवरी से हमारे अकाउंट्स स्टार्ट हो रहे हैं। हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो हमारा कैसे चला हुआ है, अकाउंटिंग पीरियड हमारा 1 जनवरी से स्टार्ट है और 31 दिसंबर को हमारा एंड है, ठीक है। ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड है। तो इसी वजह से हमने इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हमने ड्राइंग की है। तो 1 जनवरी को ड्राइंग की हमने, फिर 1 फरवरी को। तो फर्स्ट ड्राइंग हमने 1 जनवरी को की, तो 1 जनवरी के बाद कितने महीने बचे, पूरे 12 के 12 बच गए, जनवरी फरवरी मार्च, इस तरह से आप निकाल लोगे तो, ठीक है। उसके बाद लास्ट ड्राइंग आपने कब की है 1 दिसंबर को की है। 1 दिसंबर को ड्राइंग करने के बाद आपके पास कितना महीना बचा है, पूरा दिसंबर का, तो सिर्फ 1 महीना बचा। और इसको हम डिवाइड करते हैं 2 से, एवरेज पीरियड हम निकालते हैं। एवरेज पीरियड में हम क्या निकालते हैं, 2 से इसको डिवाइड करेंगे। तो अब ये कितना आ जाएगा 13 मंथ डिवाइडेड बाई 2, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो 6.5 मंथ आपका आ जाएगा। तो ये सारे के सारे ना इसी तरह से निकले। ये फॉर्मूला आपको याद रखना जो मैंने आपको बताया, जो ये वाला फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला पुट करके आप इस तरह से सभी का निकाल सकते हो एवरेज पीरियड, ठीक है। तो फॉर्मूला बेसिकली एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। भाई फर्स्ट ड्राइंग 1 जनवरी को की, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग करने के बाद कितना टाइम बचा 12 महीने, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और जो हमने आखिरी ड्राइंग की है उसके बाद हमारे पास कितना टाइम बचा 1 मंथ, और उसको डिवाइड कर दो किससे 2 से, तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा एवरेज पीरियड। तो ये जो एवरेज पीरियड के लिए मैंने आपको टेबल बताई है ना, तो सभी का जो एवरेज पीरियड है ना वो ऐसे ही निकला है, ठीक है। जो सभी का एवरेज पीरियड है वो ऐसे ही निकला है। अब मैं सभी का तो करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि फिर इस वीडियो में यही चलेगा। एक मैंने आपको बता दिया, और बाकी के अगर आप चाहो तो ऐसे करके देख सकते हो, लेकिन पेपर में ना तो इतना टाइम होगा और वैसे भी आपको ईजिली ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों को कन्फ्यूजन कई बार, देखिए 12 महीने का बच्चे याद रख लेते हैं, ठीक है, 6 महीने का भी याद हो जाता है, लेकिन जैसे 9 मंथ और क्वार्टरली में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहती है। इस वजह से मैंने ये टेबल ड्रॉ की है। ये टेबल करके आप आराम से निकाल सकते हो। अगर टेबल आपको पूरा भी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं है, जैसे अगर आपसे पेपर में बोल दिया भाई उसने ड्राइंग किया 9 मंथ में उसने की है मिडल में, ठीक है, तो आपको पता भी 9 मंथ का मिडल आप निकाल लोगे। 9 मंथ का मिडल क्या होगा 4.5, ये तो आराम से निकाल लिया। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल देता सेम 9 मंथ मिडल में नहीं बोल के वो बोलता आपको बिगनिंग, तो अब आप शायद कंफ्यूज हो जाए कि भाई बिगनिंग में हम कितना टाइम लेंगे। तो मैंने क्या बताया, हर उसका जो चाहे 12 मंथ 9 6 क्वार्टर लिया उसका मिडल आप याद रखिए, और मिडल याद रखने की भी जरूरत नहीं है, मिडल आप डायरेक्ट ऐसे निकाल लोगे कि भाई 9 मंथ का मिडल क्या होगा। अब बिगनिंग बोला है तो इसमें 0.5 ऐड कर दो, तो इसका जो एवरेज पीरियड आप 5 ले लोगे। अगर 9 मंथ का उसने अगर एंड बोला है तो भाई मिडल हमें पता है 4.5 है, और एंड में हम 0.5 क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो फिर हमारा 4 निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से आप आराम से याद रख सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको एक शॉर्टकट या एक ट्रिक बोल सकते हो जिसके थ्रू आप अच्छे से याद रख सकते हो। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखा देती हूँ। वैसे मैंने आपको डिटेल में भी बता दिया है, फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया है। देखिए क्वेश्चन किस तरह से होगा, पहले एक छोटा सा बिल्कुल इजी क्वेश्चन करते हैं, फिर थोड़ा सा हम टफ क्वेश्चन करेंगे। जैसे ए है, क्वेश्चन क्या है कि भाई ए है वो ड्राइंग करता है इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ 10,000 रुपीज़ की, ठीक है। इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ वो क्या करता है 10,000 रुपये ड्राइंग निकालता है, और जो रेट ऑफ ड्राइंग गिवन है वो 10% है। तो अब आपसे बोल दिया कि भाई कैलकुलेट कीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपको कैलकुलेट करना है। एवरेज मेथड अब हम यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड है। सेम अमाउंट उसने ड्रॉ किया है, सेम डेट है, और यहाँ पे विदाउट एनी गैप, ठीक है। तो अब देखिए
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला क्या था? एनुअल ड्राइंग। एनुअल ड्राइंग कितनी हो जाएगी? हर महीने 10,000 उसने ड्राइंग की है, तो पूरे 12 महीने कितने हो जाएगी? 10,000 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 12 से, तो सीधा निकाल सकते हो आप 1,20,000। ठीक है। फिर हमारा फॉर्मूला क्या था? रेट हम लेंगे। रेट हमारी कितनी है? 10% डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड। इसमें उसने इन द बिगनिंग कहा है और पूरे 12 के 12 महीने कहा है, तो हमारा इन द बिगनिंग हमारा क्या हो जाएगा? 6.5 डिवाइडेड बाय 12। और आप इसको क्या कर लोगे? सोल्व कर लोगे, और जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे तो आपके सामने आ जाएगा आंसर। ठीक है। फिर यहाँ से आपका आंसर निकल के आ जाएगा 5,200। अगर सेम क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह से आप निकाल दोगे, तो मैंने बिल्कुल इजी दिया, तो हो सकता है भी थोड़ा सा आपको घुमा फिरा के आपसे पूछा जाए, तो आप इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। अगर इसी क्वेश्चन में बोल दे वो इन द बिगिनिंग की बजाय एंड में, एट द एंड, तो यहाँ पे 6.5 की जगह क्या हो जाएगा? 5.5 हो जाएगा। ठीक है। अगर वही इसी क्वेश्चन में बोल दे मिडल, इसी क्वेश्चन में बोल दे मिडल, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो बस ये आपको चेंज करना, और आपका कोई भी चेंज नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है एवरेज पीरियड मेथड। सेम अगर आपका क्वेश्चन है और उसने 9 मंथ बोल दिया, तो 9 मंथ में आपका जो टाइम पीरियड है वो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है। तो अब आपके पास जो भी बुक है, 12th की है, बीकॉम की है, एमकॉम की है, वहाँ से 2-4 क्वेश्चन आप जरूर लगाइए इन सभी के, ताकि फिर पेपर में एग्जाम के टाइम आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है। तो ये था आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये था एवरेज मेथड। एवरेज मेथड मैंने आपको बता दिया। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्रोडक्ट मेथड की भी, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मे बी अगर आप, वैसे तो आएगा नहीं क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट आपसे यही पूछा जाएगा कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कीजिए। ठीक है। तो ये तो पूछा नहीं जाएगा कि भाई प्रोडक्ट मेथड से कीजिए। हाँ, जब आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा ना, सेकंड पेपर, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए, वहाँ पे आपको के सामने भी कोई भी मेथड बोल सकते कि भाई प्रोडक्ट मेथड से कीजिए या किसी से कीजिए। तो प्रोडक्ट मेथड में मैंने क्या बताया था? अमाउंट भी आपका सेम नहीं रहेगा, डेट ऑफ ड्राइंग भी सेम नहीं रहेगी, और गैप भी आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल लूँगी कि भाई जो ड्राइंग है, एक ड्राइंग की है जनवरी को 1,000 रुपये की, दूसरी ड्राइंग की है कब? 31 मार्च को 2,000 रुपये की। ठीक है। तीसरी ड्राइंग की है 1 सितंबर को कितने की? 1,000 रुपये की। चलिए मैं इतना ही लेके चलती हूँ। 3 ड्राइंग की है, तो यहाँ पे देख सकते हो डेट भी सेम नहीं है, गैप भी आपका सेम नहीं है, अमाउंट भी आपका सेम नहीं है, या यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे आप 4,000 भी कर सकते हो। ठीक है। तो ये है। तो जो प्रोडक्ट मेथड है ना, तो सबसे पहले आपको उसका फॉर्मूला देखना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? तो यहाँ पे हमारा होता है टोटल प्रोडक्ट, अभी बताऊँगी टोटल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे हम। मल्टीप्लाई बाय रेट आपकी गिवन होगी 100, और यहाँ पे जो हम निकालते हैं, जो एवरेज पीरियड हम लेंगे वो 1/12 हम लेंगे। बस ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। प्रोडक्ट मेथड के अंदर यहाँ पे जो हमारा एवरेज पीरियड रहता है, इसको हम क्या लेते हैं? 1/12। टोटल प्रोडक्ट, रेट और 1/12। अब ये टोटल प्रोडक्ट है, इसमें यहाँ पे मेन पंगा टोटल प्रोडक्ट निकालने का। ये हम कैसे निकालते हैं? तो इसमें भी हमारा ऐसे टेबल बना के हम निकालते हैं। उसमें हम डेट लिख लेंगे कि भाई 1 जनवरी को हमने ड्राइंग की है, हमने कितने की ड्राइंग की है? 1,000 की ड्राइंग किया। अब आप देखिए 1,000 की ड्राइंग करने के बाद, जो 1 जनवरी को हमने ड्राइंग की, उसके बाद हमारे पास कितना टाइम बचा? तो पूरे 12 के 12 महीने हैं। अगर सेम मेरा काउंटिंग पीरियड है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 12। ठीक है। तो अब इसकी मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो ये मेरे यहाँ पे प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। यहाँ पे जो ड्राइंग का अमाउंट है और जो टाइम लेफ्ट आफ्टर ड्राइंग करने के बाद जो टाइम बचा, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड ड्राइंग उसने कब किया? 31 मार्च को किया है। ठीक है। मार्च को की है, कितने की है? 2,000 की। अब ड्राइंग करने के बाद कितना टाइम बचा? अभी 3 महीने निकाल दीजिए, जनवरी फरवरी मार्च, तो 12 में से 3 महीने गए, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर ड्राइंग 9 मंथ्स, तो फिर ये कितना आ जाएगा? 18,000। ठीक है। फिर उसने लास्ट ड्राइंग की है 1 सितंबर को, कितने की है? 4,000 की। 1 सितंबर के बाद कितना टाइम बचा? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने, तो यहाँ पे आ जाएगा 16,000। बस अब इन सभी को ऐड कर दो, इन सभी को, तीनों को, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? आपका टोटल प्रोडक्ट आपका आ जाएगा। ठीक है। टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा, और बस फिर आपको कुछ नहीं करना, ये वैल्यू पुट करनी, वहाँ पे जो भी आएगा रेट आपकी गिवन होगी, और 1/12 आपको यूज करना। तो इस तरह से आप जो प्रोडक्ट मेथड है उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो? अपना जो ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, वो निकाल सकते हो। ठीक है। एक बात आपको याद रखनी है, अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है
कि ड्राइंग 12 मंथ्स के लिए की है, 9 मंथ्स के मतलब थ्रू आउट द ईयर की है या नहीं की है, तो उस केस में आपको जो एवरेज पीरियड लेना वो 6 मंथ आपको लेना। आपको और कुछ नहीं करना, बस एवरेज पीरियड क्या लेना, 6 मंथ, पूरा एनुअल ड्राइंग लेके और फिर 6 मंथ लेके और जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन कर देना। ठीक है, तो एक ये इंपॉर्टेंट बात थी, इसको नोट कर सकते हो। इसी के साथ ही यहाँ पे अगर एक बात और मैं बताना चाहूँ तो अगर हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर जैसे मैंने बोल दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, अगर पर एनम हमारा गिवन नहीं है, ये भी बात आपको याद रखनी है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ जो वर्ड है पर एनम, तो वहाँ पे हमें जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे तो विदाउट कंसिडरिंग टाइम को हम कंसिडर नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम पूरा 12 महीने का हम क्या निकाल देंगे, जो इंटरेस्ट है वो हम निकाल देंगे। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, जैसे क्वेश्चन आपका गिवन है कि एक पर्सन है, उसने टोटल ड्राइंग 40,000 की है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, बस इतना क्वेश्चन गिवन है। ड्राइंग की है 40,000 की टोटल और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। यहाँ पे टाइम के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा और इसी के साथ ही जो रेट है उसके साथ पर एनम वर्ड भी नहीं दिया, ये पर एनम वर्ड भी नहीं दिया। तो इस केस में हम ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट 40,000 लेंगे और 10/100 और यहाँ से हमारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कितना निकल के आ जाएगा, 4,000 हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, और अगर पर एनम हमारा गिवन होता है, सेम क्वेश्चन में अगर ऐसे ही होता कि थ्रू आउट द ईयर एक पर्सन है, उसने 40,000 की ड्राइंग किया और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, अगर ये वर्ड हमारा गिवन है तो फिर इस केस में हम जो इंटरेस्ट निकालेंगे वो 6 मंथ का हम निकाल देंगे 6/12 करके, और ये हमारा 2,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये जो मैंने बात बताई अभी लास्ट में आपको समझ में आई है। ठीक है, तो ये याद रखना, रेट अगर पर एनम के साथ गिवन है तो फिर हमारा 6/12 हम करेंगे, अगर विदाउट पर एनम हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है तो फिर हम पूरे 12 महीने का निकाल देंगे डायरेक्ट, जो मैंने अभी करके बताया। तो ये था आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड, तो जो भी मेन है वो मैंने आपको बता दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि भी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर इसी के साथ ही आपका काफ़ी उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फिर मैं आपको गुडविल कराऊंगी कि गुडविल क्या है, मेथड्स ऑफ गुडविल कैलकुलेट करने के हमारे कौन कौन से मेथड्स है। ठीक है, और फिर आगे हमारा जो फर्दर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो काफ़ी सारे टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप अपने आप में, और काफ़ी सारे क्वेश्चन पार्टनरशिप से देखने को मिलते हैं। चाहे आप कोई भी एग्जाम उठा लो तो पार्टनरशिप अपने आप में एक अच्छा रोल प्ले करता है, तो पार्टनरशिप को बिल्कुल अच्छे से कीजिए। आगे DT+B का भी एग्जाम होगा तब भी आपको बेनिफिट मिलेगा। और अभी राजस्थान के अंदर आई थिंक असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकल चुकी है, अगर कोई फिल करना चाहे तो फिल कर सकता है। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर मैं बात करती हूँ IOC में लिख रही हूँ, ठीक है, बड़ा नहीं, आप समझ जाना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC का मतलब। तो एक बात तो आपको यही याद रखनी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हम कब अलाउ किया जाएगा, कब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वह दिया जाएगा, और अगर मेंशन नहीं है तो फिर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको नहीं देंगे। ठीक है, अब इसी के साथ ही ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था, नोट डाउन भी कर सकते हो। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी अलाउड ओनली व्हेन इट हैज़ बीन स्पेसिफिकली मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड, तो ही हम देंगे। और इसी के साथ ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज कैलकुलेटेड किस कैपिटल पे हम कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग कैपिटल पर। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो हमें वो पहले ओपनिंग कैपिटल है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी और उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम कैसे करेंगे। अगर बाई चांस हमारी गिवन नहीं है तो उस केस में आपको क्या करना है, इट मीन्स आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी तो सबसे पहले आपको लेनी है क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, जो भी आपकी क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, अब उसमें हम क्या क्या करेंगे, ड्राइंग, अब हम उसमें ऐड करेंगे ड्राइंग, अगर हमने ड्राइंग की है प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये चीज़ें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, या फिर लॉस हुआ है तो लॉस को भी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हम क्लोजिंग कैपिटल के अंदर सब कुछ ऐड करने के बाद उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हमने चार्ज किया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको हम माइनस कर देंगे। इसी के साथ ही अगर हमने प्रॉफिट है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड
अगर नेट प्रॉफिट था उसको ऐड किया होगा तो उसको भी माइनस कर देंगे। ये सब करने के बाद फाइनली हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल। और फिर हम इस ओपनिंग कैपिटल पे क्या कर देंगे, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब आपको एक बात और याद रखनी है, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, या और भी कई हमारे आइटम्स है, एक्सपेंसेस है, उसको हमें क्या ट्रीट करना है, ठीक है। या अभी फिलहाल मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर लेती हूँ, लेकिन सभी का ट्रीटमेंट सेम होगा। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको हम एप्रोप्रिएशन चार्ज करेंगे, या फिर हम उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, उसको हम क्या ट्रीट करेंगे। तो दो यहाँ पे बातें मैं आपको बताऊंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन बी ट्रीटेड एज क्या, इधर हमारा एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रीट किया है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो उस केस में हम किस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे, या फिर हमने उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट किया तो उस केस में हम किस तरह से प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने क्या ट्रीट किया है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या ट्रीट किया है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मीन्स, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट। अगर हमारे पास प्रॉफिट है तो हम इंटरेस्ट दे देंगे, अगर नहीं है तो फिर कहाँ से देंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप एक टेबल बना लीजिए। अगर हमने इसको क्या ट्रीट किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो देखिए, इन केस ऑफ लॉस, फर्स्ट केस हो जाएगा हमारा इन केस ऑफ लॉस। अगर हमारी जो फर्म है उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ, लॉस हुआ है, तो आप ही बताइए अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो देंगे या फिर नहीं देंगे। अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या ट्रीट किया है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अगर हमने ट्रीट किया है, ठीक है। तो भाई जब हमारे पास एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या, अभी मैंने आपको बताया कि भाई प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना, प्रॉफिट है तो डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, अब प्रॉफिट ही नहीं है तो फिर कहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो अगर फर्म को लॉस हुआ तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं देंगे, नॉट अलाउड, ठीक है। सेकेंड केस आप यहाँ पे बना लीजिए, इन केस ऑफ द सफिशिएंट प्रॉफिट। अगर भाई आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, ये सफिशिएंट अगर प्रॉफिट है तो ये भी कोई पूछने वाली बात है, प्रॉफिट है तो भाई हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, भाई प्रॉफिट है तो दे देंगे, सफिशिएंट है हमारे पास से, सही मात्रा में है तो आराम से हम दे देंगे। थर्ड केस देखिए, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल हम दे देंगे इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट। प्रॉफिट तो है लेकिन सफिशिएंट नहीं है, प्रॉफिट है लेकिन भाई इतना भी नहीं है कि भाई हम सारा का सारा इंटरेस्ट दे दें। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमारा 4000 बनता है, लेकिन हमारा जो प्रॉफिट है ना वो सिर्फ 3000 है। तो अब बताओ अब क्या करेंगे, अब इस केस में हम क्या करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉफिट। तो भाई अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे, जितना हमारा प्रॉफिट है। मैंने क्या बताया, प्रॉफिट तो है हमारा 3000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारा 4000, तो इनसफिशिएंट प्रॉफिट हुआ ना भाई, पूरा हम नहीं दे पा रहे। तो इस केस में भाई जितना प्रॉफिट है ना हम उतना दे देंगे। अब उतना देंगे तो भाई किसको कितना मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 पार्टनर है तो सभी का अलग अलग मिलेगा, पूरे चांसेज है। तो भाई अब उनको कैसे देंगे, तो उनको हम देंगे प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जैसे ए बी सी 3 पार्टनर थे, उनका इंटरेस्ट क्या था, ए का इंटरेस्ट बन रहा था 2000, बी का था 1000 और यहाँ पे सी का था 500, ठीक है। तो इस केस में अब इनको अभी देखिए 3000 प्रॉफिट है और हमारा 3500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो भाई क्या, या तो फिर ऐसा होगा ए को पूरा 2 दे दिया, बी को पूरा 1 दे दिया, सी को नहीं देंगे। तो भाई ऐसा सी होने देगा, सी बोलेगा क्यों, मैं क्यों लूँगा, मैं भी, मुझे भी चाहिए, ठीक है। या फिर ऐसा कर दे कि भाई बी को बस 500 दे दे, तो बी कहेगा क्यों, मुझे क्यों 500 दिया, ए को तो तूने पूरा दे दिया और सी को भी पूरा दे दिया, तो मेरा ही क्यों डिडक्ट किया, ठीक है। तो उस केस में हम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो क्या देंगे, जो इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पार्टनर्स का, वहीं से रेशियो निकाल लेंगे। तो यहाँ से रेशियो क्या निकलेगा, तो ये निकलेगा 1, 2 और 4। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 4:2:1 रेशियो में हम, जो अब ये 3000 रुपये जो प्रॉफिट है इसको हम इस रेशियो में बांट देंगे एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे फिर ए का शेयर क्या निकल के आएगा, 3000 का 4/7, ठीक है। ये थोड़ा सा भी पॉइंट्स में आएगा लेकिन आप समझ गए, मुझे पूरा पता है, ठीक है।
तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हो, इन केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर, इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर, जो हर एक पार्टनर का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना उसी के रेशियो में जितना प्रॉफिट है वो हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जैसे कि इस रेशियो में। ठीक है, तो ये हमारा केस कब था, जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या अज्यूम किया, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में 3 केसेस बन सकते हैं। लॉस होगा तो हम नहीं देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सफिशिएंट प्रॉफिट है, भाई भरपूर मात्रा में हमारा प्रॉफिट है, जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा था 3500 है, और जो मेरा इंटरेस्ट जो मेरा प्रॉफिट है, प्रॉफिट 4000 है, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। 4000 में से मैं आराम से 3500 दे दूंगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद भी 500 रुपये बच जाएंगे। तो सफिशिएंट प्रॉफिट है तो हम फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, और इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो भाई टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उस रेशियो में हम दे देंगे। ठीक है, ये हमारे क्या था, जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या ट्रीट किया, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब देखिए सेकंड क्या है, ये सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात नहीं है, ये अगर आपका और भी कोई चार्जेस इधर होता है ना, अगर उसको एप्रोप्रिएशन हम ट्रीट करते हैं, सैलरी है, कमीशन है, तो फिर इस तरह से हम कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ये आपका केस बनता है। उसी के साथ ही अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या ट्रीट किया है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या ट्रीट किया है, चार्ज, सी से चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, कैप। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो भाई अगर कोई भी आइटम है, कोई भी आपका एक्सपेंसेस है, अगर आपने उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट किया है, वो सिर्फ एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही नहीं है, चाहे कोई भी है, तो भाई उसको हम पूरा का पूरा देंगे, चाहे प्रॉफिट है या फिर लॉस हो। अगर लॉस होगा तो भी देंगे, सफिशिएंट प्रॉफिट है तब तो दे ही देंगे, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो भी हम फुल देंगे। तो नोट डाउन कर सकते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज अलाउड इन फुल इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रॉफिट है तो अच्छी बात है, इवन लॉस है ना तो भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो फुल देना पड़ेगा। अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या ट्रीट किया है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो चाहे कोई भी आइटम है, अगर आपने उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट किया है तो फिर वह आपको देना ही देना होगा, चाहे लॉस ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये था आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए मैं बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वही आपको करा रही हूँ, और पूरे चांसेज है कि भाई एमसीक्यू यहाँ से आप लोगों के बन जाए, तो इसलिए आप अपने शॉर्ट नोट साथ के साथ प्रिपेयर कर सकते हो, नोट डाउन आप कीजिए, और फिर आप जब रिवाइज करोगे तो तब आपकी काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टॉपिक कराऊंगी वो रहेगा गुडविल। तो गुडविल स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में गुडविल मैं आपको कंप्लीट करा दूं। तो इस तरह से धीरे धीरे करके तो कोशिश रहेगी आप लोगों का जो सिलेबस है उसको इस तरह से कंप्लीट करने की। आप खुद से भी कीजिए, जितना हो सके उतना रिवाइज कीजिए, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, और एमसीक्यू कीजिए। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सभी तक पहुँचाइए, कि ऐसा ना हो कि फिर बाद में बच्चों को पता चले जब टाइम निकल जाए। ठीक है, तो जितना उसके उतना शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।